तो हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भाव समझें। पिछले भाग में हमने देखा कि प्रभु को की छवि को देखकर जो कुछ कपटी और अंधी राजा थे, जिनको अहंकार था, वह कहने लगे कि ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, अगर तोड़ भी लेंगे तो इसे हम लड़ाई करके और सीता जी को छुड़ा लेंगे। तो जो भक्त और बुद्धिमान राजा थे वह कहते हैं कि इनमें तुम अपने पिता को और माता जानकी में माता जी का दर्शन करो और भर नेत्र इन्हें निहार लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो आइए हम उन चौपाइयों का गायन करें और उनका व्यवहार समझें। व्यर्थ मरहूँ जनी गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। तब जो वहाँ पे भक्त प्रकार के राजा थे, जो धर्म पर चलने वाले थे, प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले थे, ऐसे राजा ने कहा कि इस प्रकार की गाल मत बजाओ और मन के लड्डू खाने से भूख थोड़ी मिटती है। हमारी परम शिक्षा यह है कि सीता जी को माता के स्वरूप देखो और उन्हें पत्नी के रूप में पाने की लालसा को छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहूं निहारी, सुंदर सुखद सकल सुख राशि, ए दो बंधु शंभूर बासी। और श्री रघुनाथ जी को अपने पिता के समान, परमेश्वर के समान विचार कर इन्हें नेत्र भर कर उनकी छवि को देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। ऐसा भक्त जो राजा थे, जो धर्मशील राजा थे, वह कह रहे हैं। और ये सुंदर नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं और सभी गुणों की राशि हैं। ये तो भगवान शिव इनका दोनों भाइयों का ध्यान करते हैं। इनकी छवि को प्रभु शिव अपने हृदय में छुपाए रखते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहूँ कत धाई, करहूँ जाई जा कहूँ जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान का दर्शन न करके अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम पत्नी के रूप में दुरासाध मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़ रहे हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही करे। हमें तो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म पाकर मेरा जन्म धन्य हो गया। ऐसे जो धर्मशील राजा थे, जो जिन राजाओं की प्रभु की चरणों में प्रीति थी, वह कह रहे हैं कि हम तो समुद्र से निकले अमृत का पान करेंगे, तुम जाओ मृग तृष्णा का शिकार हो, जिनकी जो मर्जी हो करो। आस कही भले भूपय अनुरागे, रूपय नूप बिलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। इस प्रकार से कह के जो विद्वान भूप थे, जो भक्त भूप थे, जो धर्माचरण करने वाले भूप थे, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की झांकी को निहारने लगे, आनंद पाने लगे। देवता लोग आकाश से प्रभु के रूप का, प्रभु की छवि का दर्शन कर रहे हैं और सुंदर फूल बरसा रहे हैं। जानी शु अवसर सीय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाई। तब यह अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा और चतुर सखियाँ सीता जी को लाईं और आदरपूर्वक उन्हें रास समाज की ओर लेके आईं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उमा सकल मोहि लघु लागी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान
जगत जननी माँ जानकी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौन कर सकता है? उनके लिए मुझे सभी कवियों की जो उपमाएँ हैं वह तुच्छ लगती हैं, लघु लगती हैं, क्योंकि वो जो उपमाएँ हैं वह लौकिक स्त्रियों के लिए लिखी गई हैं, वह त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं और ये तो चिदानंदमय हैं। इनकी शोभा का वर्णन कैसे ये किया जा सकता है? सियबर नहीं तेई उपमा देई, कुकवि कहाई अजसु को लेई, जो पट तरीय तीय समसिया, जस जगयसी जुबती कहाँ कमनिया। बाबा कहते हैं कि जो माता जानकी की तुलना किसी से करेगा वह कुकवि कहा कर संसार में अपजस का पात्र बनेगा, उसको जस प्राप्ति नहीं होगी। जो कवि ऐसी नादानी या अनुचित कार्य करेगा, यदि किसी स्त्री से माता सीता की उपमा करता है, तुलना करता है, तो जगत में ऐसी युवती है कहाँ जिससे कि माता सीता की उपमा की जा सके। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, बिन बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहीं रमा सम किमि बैदेहि। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, शेष आधा अंग पुरुष और शिव जी का है। कामदेव स्त्री रति पति को बिना अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मत जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी से तो नहीं किया जा सकता है। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप कच्छपु सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिस लक्ष्मी जी की बात ऊपर में कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, विषधर वासुकी नाथ की। मथानी का कार्य अक्षय कठोर मद्राचल पर्वत ने किया और सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर मथा। जिस लक्ष्मी जी को अक्षय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने यह सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण थे। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इनके विपरीत है। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो और रस रूपी पर्वत हो, स्वयं कामदेव अपने ही कलश भरे से मथें, इसकी उपमा इसमें थोड़ी बहुत की जा सकती है, लेकिन इसमें विपरीत है। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोप समेत कवि कहाँ सी समतूल। इस प्रकार संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच से सीता जी के समान कहेंगे। बाबा कहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था से अगर मंथन किया जाए, उसमें से जो लक्ष्मी प्रकट होगी उनकी भी समानता सीता जी से नहीं की जा सकती है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहत नवल तनु सुंदर, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखिया माता सीता जी को गीत गाते हुए, सुंदर मंगला गीत गाते हुए उन्हें लेकर चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, तुलना नहीं की जा सकती है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोह हे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हो रहे हैं और फिर सखियों ने उन्हें
भली भांति सजाकर पहनाकर सवार कर रखा है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनके रूप को देखकर सभी पुरुष और नारी मोहित हो गए। इस चौपाई में एक अपवाद है, कभी कभी लोग इसमें कटाक्ष करते हैं कि मोहिन नारी नारी के रूपा, एक नारी को एक नारी का जो रूप होता है वह अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जगत के लिए लिखा गया है, जो सांसारिक जीवों के लिए लिखा गया है। लेकिन माता जानकी तो दिव्य हैं, पूरे संसार की माता हैं, इनका जो शरीर है वो चिदानंदमय है। इसलिए यहाँ पे अपवाद है, क्योंकि बाबा ने लिखा है रंग भूमि जब श्री पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। तो नारियां भी जो थीं वह सीता जी को देख के मोहित हो रही हैं, क्योंकि सीता जी एक सामान्य नारी नहीं हैं। हरसी सुरन दुंदुभी बजाई, बस बरसी प्रसून अक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चित सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता के कमलों में जयमाल सुशोभित है, कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सब राजचकित होकर अचानक उनकी ही ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी को चित्त था वह राम जी को खिंचा हुआ था, लेकिन जो वहाँ पे पुरुष और नारी बैठे थे वह सीता जी को देखकर मोहित हो गए थे। और उन दोनों भाइयों को माता ने गुरु के समीप विश्वामित्र जी के समीप देखा कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपना अमूल्य खजाना समझकर उनकी ओर निहार रही हैं, देख रही हैं। गुरजन लाज समाज बड़, देख सीय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुवीर ही उरयानी। परंतु जैसे ही देखा कि यहाँ पे समाज के सभी वृद्ध जन और गुरुजन बैठे हैं तो माता सकुचा गई और अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण करके स्थापित करके वह सखियों की ओर देखने लगी, सखियों की ओर निहारने लगी। आगे फिर हम चौपाइयों गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर